हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है सोमवार का। और भाई मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आप सबके साथ एक बार फिर से राधे राधे। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 5:10 और मैं आ गई हूँ बाहर टहलने के लिए। तो आज कल जो है मतलब कि 3-4 दिन हो गए मैं लेट उठ रही हूँ, 4 बजे नहीं उठ रही हूँ। पता नहीं क्या आलस आ रहा शरीर में। 5 बजे हैं जो मेरी आंखें खुल रही है, थोड़ा सा भाई मैंने टहल लिया है। और भाई बाहर जो है थोड़ा सा सुबह के टाइम पे इतना ठंडा मौसम होता है, और अंदर की साइड है ना घर में इतनी उमस हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। और सुबह का जो ये टाइम होता है ना बिल्कुल शांत माहौल और एक अलग ही वाइब होती है सुबह की। तो बिल्कुल शांति वातावरण, शुद्ध वातावरण जो बोलते हैं ना, शुद्ध हवा जो होती है। क्योंकि दोपहर में बिल्कुल शोर शराबा, इतनी ट्रैफिक वगैरह हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है। खैर हरियाणा में तो इतना पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली में है ना काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो सुबह का टाइम होता है ना वो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ना ही किसी का शोर शराबा, ना ही पोल्यूशन, ना ही कुछ। बिल्कुल शांत माहौल में ना मन भी लगता है कुछ करने में। तो सबसे पहले मैंने ना घूम लिया है थोड़ा सा, ताकि शरीर जो है थोड़ा सा हमारा एक्टिव हो जाए, हाथ पैर जो है खुल जाए। उसके बाद जो है मैंने अपनी एक्सरसाइज है वो की है। और काफ़ी दिन हो गए एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लेट उठने के कारण है ना, जो 1 घंटा मैं अपने लिए निकाल रही हूँ ना एक्स्ट्रा, तो उसमें है ना मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। क्योंकि फिर लेट उठ रहे हैं तो फिर अपना काम पे लगना पड़ता है। क्यों आज भी मैं अपनी एक्सरसाइज है ना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बच्चों की है छुट्टी, आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो वो टाइम है ना थोड़ा सा मेरा बच गया है। तो अभी मैं अपनी एक्सरसाइज है वो मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने है ना फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाई है। जो भी सामान जहाँ था वहाँ मैंने है ना अच्छे से व्यवस्थित किया, सारी चादर वगैरह है वो झाड़ दी है। यानी कि जो सुबह का होता है ना मेन मेन काम वो सारा मैंने करके उसके बाद मैंने अच्छे से है ना पूरे घर में से भी लगाऊंगी मैं झाड़ू। और बच्चों के कपड़े हैं ना स्कूल के मैंने प्रेस वगैरह करके रात को ये ना बाहर निकाल दिए थे। और लेट मैसेज आया था कि कल की है जो छुट्टी है, तो इसलिए अभी मैंने कपड़े हैं ना सारे जो है बच्चों की अलमारी में लगा दिए हैं। तो मैंने ना पहले ही बेड पे लगा देती हूँ बच्चों के कपड़े, ताकि सुबह इतना टाइम होता नहीं है। क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा है ना टाइम जो है हर एक चीज़ों में टाइम लगता है। तो यूनिफॉर्म वगैरह है ना मैं बेड पे रख देती हूँ। तो भाई आज छुट्टी थी तो मैंने वापस से अलमारी में रख दी है। और अंदर से सारे में से मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई है। उसके बाद जो मैं आ गई थी बाहर, तो बाहर से भी मैंने ना झाड़ू लगा दिया। तो जी झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगा दी है मशीन। और मैं है ना पहले ही मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि फिर जैसे कि मैं काम करती हूँ ना सारे कपड़े धुल जाते हैं, तो मैं सभी को है ना इकट्ठा ना बैठ के निकाल देती हूँ। बार बार में उठने की दिक्कत नहीं होती है। जब तक है ना सारे कपड़े धुल जाते हैं, बार बार में बस इसको कपड़े डालने होते हैं, फिर एक साथ है ना पानी में से निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने है ना ये कटिंग लगाई थी, 3 जो है कंटेनर थे ये मेरे पास घी के, और ये कटिंग है ना अच्छे से चली हुई है। तो मैंने इसमें ना पानी वगैरह वो डाल दिया था, और तीनों कटिंग है ना चल गई है मेरी। तो ये मैंने लगाई थी, काफ़ी महीने हो गए, मुझे याद नहीं है कब लगाई थी, लेकिन कटिंग है ना काफ़ी अच्छी चली हुई है। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी किचन में। तो बच्चों की तो छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड जी जाएंगे अपने ऑफिस, तो उन्हीं के जो है खाने की तैयारी मैं करूँगी। तो आज बनेगी कड़ी। तो कड़ी है ना काफ़ी दिन हो गए बने हुए। तो पहले मैं सोच रही थी ना कि कान्हा जी की छठी पे बनाऊंगी, तो फिर मम्मी बोली आज भी बना ले, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने ना फटाफट से ना कड़ी का घोल रेडी कर दिया है। और जो एक घोल मैं रेडी करती हूँ ना, तो इसी में मैं सारी चीज़ डाल देती हूँ। नमक मिर्च हल्दी जो भी मुझे डालना होता है ना इसी के अंदर डाल के, और कड़ी को मैं छोंक देती हूँ। तो जिसके के बाद मैंने ना प्याज वगैरह का वो है कट कर लिए। तो एक बार तो मैं सोच रही थी ना पहले नहा लेती हूँ उसके बाद मैं कड़ी छोकूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कड़ी ही छोक देती हूँ, क्योंकि फिर कड़ी बनने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है। तो वैसे तो जल्दी बन जाती है, लेकिन उसको संभालने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, बार बार में उसको ना चलाना पड़ता है, वरना फिर है ना वो फटने का डर रहता है। इसलिए मैंने सोचा पहले ना कड़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज और हरी मिर्ची कर लिया है फटाफट से कट, और अब लगाऊँ मैं कड़ी में छोंक। तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा है ना मेरे पास तेज पत्ता, जीरा, धनिया और
कुछ लहसुन की कलियाँ थी वो मैंने डाल के, और प्याज मैंने डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और जो मिर्च होती है ना, उसमें से मैंने ना 2 ऐसे फाक करके और मैंने डाल दी थी 2-3 मिर्ची। और मेरा ना छोंक अच्छे से ना पक चुका था। इसमें मैंने डाल दिया है कड़ी का घोल, और इसमें मैं ना 1 गिलास पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि फिर है ना कड़ी गाढ़ी हो जाती है। पानी मैंने ऐड नहीं किया था, इसलिए मैं पानी 1 गिलास के लगभग है ना ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर गाढ़ी गाढ़ी कड़ी फिर अच्छी नहीं लगती है। तो आज बगैर ही पकौड़ों की कड़ी बनाऊँगी। तो ये कड़ी मैंने छोंक दी थी, और मम्मी ने बोला कि तू नहा ले जाके, इसको ना मैं संभाल लूँगी। तो मैं फटाफट से नहा के आई हूँ। और सबसे पहले मैंने ना अपने कान्हा जी को उठा दिया है, राधा रानी को उठाया है। तो मैं कान्हा जी को भाई ऐसे ताली बजा के उठाती हूँ, ऐसे एकदम से नहीं उठाती, या तो फिर घंटी बजा के या ताली बजा उठाने के बाद है ना मैं कान्हा जी राधा रानी का आशीर्वाद भी ले लेती हूँ। भाई ऐसे ही मैं ना अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले उठाने के बाद मैं इनको पिलाती हूँ पानी। तो ना एक बार जो है आचमन जरूर करवाना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को पानी पिलाते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान जी को भी हमें आचमन है वो करवाना चाहिए। तो पहले मैंने ना कान्हा जी राधा रानी को उठा दिया है। पूजा अभी मैंने की नहीं है, क्योंकि उनको उठाया है सिर्फ। और अब मैं लगाऊंगी फटाफट से आटा, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे, उनका खाना वगैरह है वो मुझे बनाना है। तो तवा है वो मैंने धो लिया है। तो तवे को मैं है ना कभी भी है ना रात को धोती नहीं हूँ, मैं सुबह उठ के है ना इसको अच्छे से मांजती हूँ। तो रात को मैं वैसे सारी चीज़ें धो के रखती हूँ, लेकिन तवे को है ना भाई रात को मैंने सुना है ना जहाँ तक कि रात को तवे को नहीं धोना चाहिए, इसलिए मैं रात को तवा नहीं धोती। सुबह उठ के ही है ना मैं मांज के तब मैं जो है खाना वगैरह है वो मैं बना लेती हूँ। तो जी उसके बाद मैंने ना फटाफट से बना दी है पतिदेव के लिए रोटियां। तो हस्बैंड जी के लिए बनाई थी, और अपनी वगैरह और बच्चों की तो मैं ना बाद में ही बनाऊंगी। तो सिर्फ उन्हीं का खाना बनाया हो, और एक रोटी मैंने बनाई है गौ माता के लिए। जी खाना वगैरह है वो मैंने बना लिया है, और उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली थी। और उसके बाद भाई पतिदेव को भी भेज दिया ऑफिस, उनका लंच वगैरह दे के। और अब मैं लगाऊंगी कान्हा जी को भोग, आज लगाऊंगी फ्रूट्स का। तो एक एप्पल मैंने काट लिया है, और एक काटी है पियर। तो दोनों का ही ना मैं भोग लगाऊंगी। और आज जैसे कि मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मेरी जाड़ में इतना पेन हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो थोड़ा सा ना रुक रुक के मैं अपने वॉइस रिकॉर्ड है वो कर रही हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो जी मैंने यहाँ पे कान्हा जी को काट के और भोग लगा दिया है, सभी देवी देवता को भोग लगाया है। और ये जो भोग होता है ना, मैं अपने सभी घर वालों को दे देती हूँ। तो आज बच्चे घर पे थे, तो दोनों बच्चों को मैंने ना दे दिया है खाने के लिए। और ये अपना ना अभी उठे थे, तो मैंने सुबह उठ के फ्रूट्स दिया है। तो आज इसने ना जूस वगैरह नहीं लिया था, इसलिए मैंने दोनों को फ्रूट्स दे दिया है। तो अभी ये अपना टीवी वगैरह देखेंगे, और यहाँ पे मैं जो है घी वगैरह निकालूंगी। तो ये घी है ना काफ़ी दिन हो गए रखे हुए। तो एक डब्बा तो है ना मैंने हाथ ही खोल दिया था, और 2 डब्बे डब्बे है ना बाकी रह गए थे। तो दोनों को डब्बों को मैंने ना मतलब कि खोल के, और ये ड्रामी है इसमें मैं घी भर के रख लेती हूँ। वैसे तो मैं ना जब सामान लेके आती साथ के साथ जो है तीनों डब्बे है ना खोल के रख देती हूँ, लेकिन अब की बार जो है रह गया था। तो अभी मैं है सारे जो है दोनों डब्बों को जो है खोल के और रख दूंगी। और जैसे कि इस थैली में घी चिपका हुआ रह जाता है ना, तो या तो मैं गर्म पानी में जो करके और सारा मेल्ट हो जाता तब निकाल देती हूँ, या फिर घी जैसे कि निकाल दिया मैंने जो थाली में चिपका रह गया ना, तो गैस पे ऐसे घुमा के और इसमें से ना जैसे कि सारा मेल्ट हो जाता है तब मैं जो है कर लेती हूँ। तो जी घी है वो मैंने डाल दिया है, और उसके बाद जो है सारे बर्तन वगैरह जो अच्छे से वॉश किए हैं, पूरी किचन को अच्छे से साफ वगैरह करके उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। पोछा मैंने अभी लगाया नहीं है, पहले मैं कपड़े वॉश करूंगी सारे। और जैसे कि ये कपड़े मैंने सारे पानी में से निकाल दिए थे, कुछ कपड़े तो मम्मी ने पहले ही सुखा दिए और कुछ कपड़े ये रह गए हैं बाकी, तो इनको मैं सुखा दूंगी। और शिवांश और इसके पापा के शूज हैं वो मैंने धो दिए हैं। इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है ना शिवांश के शूज में, डेली इतनी मिट्टी निकलती है भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, अकेडमी जाता है। तो भाई पूरा वहाँ पे जैसे आपको पता है कच्चा होता है, मिट्टी होती, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना इसके शूज में बहुत ज़्यादा। तो दोनों के शूज है वो मैंने धो दिए हैं। और भी आज जो है धूप है नहीं, पता नहीं आज सूखे नहीं, आज तो सूखेंगे नहीं है, कल ही जो जाके सूखेंगे।
तो सारे कपड़े हैं वो मैंने धो दिए, शूज़ वगैरह मतलब कि सब कुछ मेरा धुल गया है। तो यहाँ से भी मैंने धो धा के और एक वाइपर है वो लगा दिया है ताकि अच्छे से जो है यहाँ सूख जाएगा। और क्योंकि अभी धूप नहीं है ना, तो वैसे है ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आज जो है हवा चल रही है काफ़ी, तो है ना कपड़े मेरे जो है जल्दी सूख जाएंगे। और शाम तक है ना कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे, और बाद में है ना भाई धूप भी आ गई थी, कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी, लेकिन है ना हवा चल रही थी, तो हवा में ना थोड़े कपड़े सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े हैं वो मैंने फैला दिए हैं। और देखिए जैसे ही मैंने खाना खाया, मतलब कि कपड़े धोने के बाद खाना खाया ना, 5 मिनट के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया था और इतने न्यूज़ मेरे सामने आई ना इस बात की, मतलब कि एक होता है ना रोंगटे खड़े हो गई मेरे ये न्यूज़ सुन के। इतनी टेंशन, सिर में दर्द हो गया, इतना दुख हुआ, मतलब उस लड़की के साथ ऐसा घिनौनी हरकत की है ना बहुत ज़्यादा भी। हमारे हरियाणा में भिवाड़ी में एक मनीषा नाम की लड़की थी, 18 साल की, स्कूल में पढ़ाने जाती थी वो, और उसके साथ इतनी गंदी हरकत करके उसकी इतनी दर्दनाक उसको मौत दी गई ना बहुत ज़्यादा। पहले उसके साथ गंदी हरकत की गई है, उसके बाद उसका गला काटा, उसके फेस पे तेजाब, पूरा फेस उसका जला दिया गया, उसकी लाश भी भाई है ना खेतों में पड़ी है। तो इतना दुख हुआ ना, तो आज के टाइम पे बच्ची से लेके बूढ़ी तक है ना किसी का भी भाई कोई वो नहीं है। तो ना तो बच्चियों को छोड़ते हैं, ना जवानों को, ना बूढ़ों को। तो भी ऐसे दरिंदे हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं ना, तो हमें ना पता भी नहीं चलता कि किस रूप में जो है मीठा मीठा बन के क्या कर दे। तो भी ऐसे दरिंदों को है ना भाई सख्त से सख्त है ना मृत्यु देनी चाहिए, सज़ा भी नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि सज़ा देंगे तो वो ऐसे ना फिर छूट जाएंगे पैसे खिला के। तो ऐसे इंसान को तो ना बिल्कुल मार देना चाहिए, ऐसे तड़प तड़प के उनको है ना दंड देना चाहिए, मृत्यु देनी चाहिए, जैसे उनको पता चले और आगे जो ऐसी हरकत करे ना उनको सबक मिले कि ऐसे करने से हमें क्या कैसी सज़ा मिलेगी। ऐसे तड़पा तड़पा के उन लोगों को मारना चाहिए ना बहुत ज़्यादा। तो भी एक रोंगटे इतने खड़े हो गए ना ये न्यूज़ सुन के। देखिए जिसके पास बेटी है ना वो दर्द है ना वही समझ सकता है। तो भी उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उसने ये न्यूज़ सुनी होगी, वो लड़की कितना तड़पी होगी ना बहुत ज़्यादा। तो भी ऐसे दरिंदों को है ना बिल्कुल मेरा ऐसे कर रहा है ना कि बिल्कुल ऐसे सज़ा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी मृत्यु दो उनको। उनके भी जो अंग पार्ट ना सारे काट के तड़पा तड़पा के उनको मारना चाहिए ना। देखिए हम सभी पेरेंट्स की ना जिम्मेदारी बनती है कि जितने हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको इतने ज़्यादा अच्छे संस्कार देने चाहिए ना बहुत ज़्यादा, कि वो आगे चल के ऐसी गंदी हरकत ना करे। हमें जो है एक लड़की की रिस्पेक्ट करनी जो है उनको सिखानी चाहिए कि लड़की की वैल्यू क्या है, उनकी इज्जत करनी सिखानी चाहिए। जैसे ही एक कुम्हार है ना एक घड़ा बनाता है, कच्चा घड़ा बनाता है ना, वो उसका चाहे कैसे भी आकार जो है चेंज करता है, वो चाहे अपने मन मुताबिक है ना कैसे भी उसका बना सकता है। अगर जब वो घड़ा पक जाता वो बन जाता है तब वो उसका आकार बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, जैसे ही उनको बचपन में संस्कार देंगे ना तो उतना ज़्यादा उनके अंदर संस्कार जाएंगे, और जब वो बड़े हो जाते हैं ना तब उनको हम संस्कारों की बात करते हैं ना, उनको ज्ञान देते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनके ना ऊपर से जाता है। उनको माँ बाप है ना फिर क्या लगता है कि ये तो ज्ञान दे रहे हैं, बेवकूफ़ है। तो ऐसे होता है बड़े होने के बाद, जितना हम बचपन में संस्कार अपने बच्चों को देंगे ना उतने ही ज़्यादा अच्छे संस्कार हो पाएंगे। और एक लड़की की इज्जत करना उनको ज़रूर सिखाइए कि आगे चल के भाई ऐसा ना हो। तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी होते हैं अपने जो है वाइफ को मारते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक औरत की इज्जत करनी है ना हमें ज़रूर सिखानी चाहिए।